प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडियरी में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और आज डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं और इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आइए इसको समझते हैं। पहले डेफिनेशन लिखते हैं। ए differential equation of the for dy by dx equal to f1 xy by f2 xy where f1 xy and f2 xy are functions of x and y of same degree is called homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म dy by dx इक्वल टू f1 xy by f2 xy हो, जहां पर f1 xy f2 xy ये दोनों ही xy का फंक्शन हो और दोनों की डिग्री समान हो, तब हम लोग इसको कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सॉल्व करने का तरीका, इसका तरीका होता है फॉर सॉल्विंग दिस टाइप्स ऑफ problem put y equal to vx और x equal to vy। इसमें क्या पुट करते हैं? तो या तो y बराबर vx पुट करते हैं या v बराबर या फिर x बराबर vy। समझे? आइए एक क्वेश्चन की मदद से इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, क्वेश्चन है सोल्व x dy by dx प्लस y स्क्वायर बाय x इक्वल टू y, और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व कीजिए। देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप dy by dx निकाल लीजिए। किसी भी तरह का फॉर्मेट रहे, आपको पहले कोशिश क्या करना है? dy by dx निकालना है। तो dy by dx निकालिए तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन x dy by dx इक्वल टू y माइनस उस तरफ जाएगा तो y स्क्वायर बाय x हो जाएगा, और आप x dy by dx इक्वल टू x एलसीएम हो गया, x y माइनस कितना हो जाएगा? y स्क्वायर, और यहां से dy by dx बराबर x y माइनस y स्क्वायर और बटे में कितना हो गया? x स्क्वायर। यह चेक करने के लिए कि होमोजेनियस फॉर्म है कि नहीं है, यहाँ पर देखिए x और y दोनों मिलाकर पावर कितना हुआ? 2। y का पावर कितना है? 2, और नीचे x का पावर कितना है? 2, यानी ऊपर और नीचे
x और y का पावर मिलाकर सेम है, यानी कि होमोजेनियस फॉर्म में है। समझ गए, ये होमोजेनियस फॉर्म में है। तो अब यहां पर पुट करते हैं y इक्वल टू vx। अब यहां पर हम लोग पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू vx और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इक्वल टू x वैसे ही, v का dv बाय dx प्लस v वैसे ही, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। और इसका मान जो है कि आप 1 में रखिए। 1 इंप्लाइज dy बाय dx के जगह x dv बाय dx प्लस v हो गया, और x तो x है, लेकिन y के जगह पे vx रखिएगा, माइनस वाई स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बट्टे में आपका हो गया एक्स स्क्वायर। समझ गए। अब देखिए तो क्या मिला यहां से, x dv बाय dx प्लस v इक्वल टू, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो v माइनस v स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो क्या बचा बोलिए, तो आपका हो गया x dv बाय dx बराबर v माइनस v स्क्वायर है ना, और ये प्लस v है उस तरफ जाएगा तो माइनस v, ये प्लस v उस तरफ जाएगा तो माइनस v, और ये दोनों भाई साहब भी आपका कैंसिल हो गया। जब ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, x dv बाय dx इक्वल टू माइनस v स्क्वायर। समझ गए, इक्वल टू कितना हो गया, माइनस v स्क्वायर। अब आप अब देखिए कोना कोने गुना कीजिए, तो x dv इक्वल टू माइनस v स्क्वायर, और कितना हो गया dx। तो आप क्या कीजिए, v स्क्वायर को नीचे लेते आइए, और dx बाय x हो गया। और इस प्रकार से देखिए कि ये फाइनली आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया। कौन सा मेथड, वेरिएबल सेपरेबल, फाइनली उसी पे आना है। और अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व कर लीजिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन dv बाय d स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन dx बाय x। तो v पे पावर कितना है, -2, तो -2 प्लस 1 -1, यानी कि 1 बाय v स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय v होगा, माइनस ये कितना हो गया log x प्लस सम कांस्टेंट c, प्लस सम कांस्टेंट c, है या नहीं। अब देखिए v का वैल्यू रख दीजिए, तो v के जगह पे क्या रखिएगा, y बाय x, v के जगह पे क्या रखिएगा, y बाय x, माइनस y बाय x है ना, तो 1 बाय v है तो कितना हो जाएगा, x बाय y इक्वल टू माइनस log x प्लस c, माइनस log x प्लस c। तो अब आप एक तो पहले माइनस गुना करके प्लस कर लीजिए, x बाय y इक्वल टू log x माइनस c, है या नहीं। log x कितना हो गया, माइनस c। ठीक है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं क्या कि log x बराबर कितना हो जाएगा, x बाय y प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं, log x बराबर x बाय y प्लस c। या तो ये फॉर्मेट लिख दीजिए, या एक बार चेक कर लेते हैं कोई नया फॉर्मेट लिखा होगा तो उसी फॉर्मेट में हम आंसर लिख देंगे। तो फॉर्मेट देखिए क्या है, फॉर्मेट इसको ई में चेंज कर दिया है। समझ गए, फॉर्मेट किस में क्या है, ई में चेंज कर दिया है। तो आप भी चाहे तो इसको ई में चेंज कर सकते हैं, आप भी इसको ई में चेंज कर सकते हैं। तब क्या तरीका होगा ई में चेंज करने का, तो देखिए आप क्या कीजिए, इंप्लाइज log x, ठीक है, इस c को यहां पर मिलाइएगा और छोड़ दीजिएगा, तब भी आपका आंसर सही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस c को इधर लेते आइए, तो माइनस c इक्वल टू कितना हो गया, x बाय y, और जो है आप क्या कीजिए, log x प्लस log k इक्वल टू x बाय y ले लीजिए, जहां पर c बराबर कितना हो गया, माइनस log k, क्योंकि कांस्टेंट ही तो है या नहीं। वेयर c इक्वल टू माइनस log k,
अब ये किस में बदल जाएगा, इनटू में log cx इक्वल टू आपका हो गया x बाय वाई, और यहाँ पर बेस ई छिपा हुआ है, यानी कि cx इक्वल टू ई पे पावर कितना हो गया x बाय वाई, हाँ या नहीं, cx बराबर ई पे पावर x बाय वाई, और ये भी आपका क्या हो गया सोल्यूशन। सर वहाँ पे माइनस होगा, माइनस। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए फॉर्मेट सॉल्यूशन का बदल सकता है, आप यहां पर भी इसके आंसर लिख सकते हैं, कोई जरूरी है कि आपको किताब के आंसर याद रहेगा, इसीलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाकर आप छोड़ दीजिए, इसको आप नोट कीजिए। अच्छा जब देखिए यहाँ पर हम लोग के लिए हुए हैं, तो सी नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, के क्या लिख देंगे हम लोग, के, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों को क्या है, डी वाई बाय डी एक्स निकालना। तो आइए डी वाई बाय डी एक्स निकालते हैं, सोल्यूशन। तो ऐसा कीजिए कि एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, ये भाई साहब उधर चला गया तो प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई हो गया। तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या होगा, डी वाई में ये वाला गुना है, इसको नीचे लेते आइए, डी एक्स में एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर आपका हो गया वाई। और अब आपको चेक करना है कि ये होमोजेनियस फॉर्म में है या नहीं है। आप पावर देखिए, x का पावर 1, y का पावर 1, मिलकर 3 पावर हो गया, नीचे यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है, यानी कि पावर सेम है, यानी कि ये आपका होमोजेनियस फॉर्म में हो गया। समझिए, जब ये आपका होमोजेनियस फॉर्म हुआ तो आपको पुट करना है, क्या कीजिएगा, पुट y इक्वल टू वी एक्स, और अब आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, x वैसे ही v का dv बाय dx, और फिर जो है आपका v वैसे ही x का 1, और इसका वैल्यू अब 1 में रखेंगे। तो 1 इंप्लाइज dy बाय dx के जगह x dv बाय dx प्लस v, x स्क्वायर y के जगह पर हम लोग रखेंगे vx बाय x क्यूब, और y के जगह रखेंगे v, तो v क्यूब और हो जाएगा x, ठीक है। तो क्या मिला बोलिएगा, तो x dv बाय dx प्लस v इक्वल टू x क्यूब v, और नीचे आपका x क्यूब कॉमन आ गया, तो 1 प्लस v क्यूब, ये दोनों आपका हो गया कैंसिल, वो दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बोलिए, तो x dv बाय dx इक्वल टू v बाय 1 प्लस v क्यूब, और इधर आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस v, समझ गया, माइनस v, यानी कि x dv बाय dx इक्वल टू 1 प्लस v क्यूब आपके एलसीएम, ये v माइनस v, और माइनस v पे पावर कितना हो गया 4, है या नहीं। और इस प्रकार से ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ये x dv बाय dx इक्वल टू माइनस v पे पावर 4 बाय 1 प्लस v क्यूब। अब कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो x 1 प्लस v क्यूब dv इक्वल टू माइनस v पे पावर 4 dx। और अब आपको क्या करना है, v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ करना है। तो क्या कीजिएगा बोलिएगा, तो
1 प्लस वी क्यूब डीवी बट्टे में v पे पावर 4 बराबर माइनस एक्स, और ये x है ना, तो ये x कहाँ आएगा, नीचे चला आएगा, समझिए, ये आपका आ गया नीचे। तो कितना हो गया बोलिए तो। अब तो आप इंटीग्रेट कर भी सकते हैं दोनों तरफ, हाँ या नहीं, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गया, वेरिएबल v के तरफ v वाला और dx की तरफ x वाला हो गया है। तो अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस वी क्यूब डीवी बाय v पे पावर 4 इक्वल टू माइनस dx बाय x। यहाँ अलग अलग कर दीजिए, 1 बाय v पे पावर 4 dv प्लस एगो कट जाएगा, तो 1 बाय v dv इक्वल टू माइनस, ये कितना हो गया log x, 1 बाय x का log x, और ये v पे पावर तो माइनस 4 हो गया ना, v पे पावर 4 का माइनस 4 का इंटीग्रेशन v पे पावर माइनस 4 प्लस 1 और बट्टे में माइनस 4 प्लस 1, और ये आपका हो गया log v इक्वल टू कितना log x हो गया, समझ गए। फिलहाल तो कांस्टेंट को c ही रखिए, फिर देखेंगे जरूरत पड़ेगा तो log में कांस्टेंट को हम लोग कर सकते हैं। क्या मिला देखिए तो, आपका मिल गया माइनस 1 बाय 3, और ये तो आपका माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 हो गया, और नीचे लाइएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि v पे पावर 3 प्लस log v इक्वल टू आपका हो गया माइनस log x प्लस c, माइनस 1 बाय 3 v है ना, तो v यहां से आपका कितना हो जाएगा y बाय x हो जाएगा, यानी कि y क्यूब बाय x क्यूब प्लस log v, यानी कि y बाय x बराबर माइनस log x प्लस c, और इसको ऊपर भेज दीजिए, तो माइनस एक्स क्यूब बाय 3y क्यूब प्लस, इसको तोड़िएगा तो log y माइनस log x लिख सकते हैं ना, और इक्वल टू में है माइनस log x प्लस c, ये दोनों आपका हो गया कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहां से log y निकाल लीजिए तो क्या मिलेगा, तो log y बराबर ये भाई उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x क्यूब बाय 3y क्यूब प्लस c। log लेने की फिलहाल तो जरूरत नहीं पड़ा, हालांकि log लेकर भी आप बना सकते हैं। यहां पे लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यदि log लीजिएगा तब क्या फॉर्मेट आएगा, log y माइनस c बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3y क्यूब, तो log y प्लस यहाँ पे log k ले लीजिए इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3y क्यूब, वेयर c इक्वल टू माइनस कितना हो गया log k। अब ये कितना हो जाएगा log y k y टू द बेस e इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3y क्यूब, ये पावर में चला जाएगा। कहने का मतलब है क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा के वाई इक्वल टू ई पे पावर एक्स क्यूब बाय 3y क्यूब, ये भी आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हाँ, बस आप जो है कि किसी फॉर्मेट में लिख दीजिए, आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका आना चाहिए। हालांकि आंसर जो है यही लिखा हुआ है, समझ गए। चलिए इसको नोट कीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, कहता है सॉल्व x dy माइनस y dx माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम आप देखिए
dx कितना जगह दिख रहा है? 2 जगह। तो पहले इसको एक जगह बनाइए, फिर आप dy by dx निकालिएगा। तो एक जगह बनाइएगा तो कैसे बनेगा? सॉल्यूशन आपका हो गया x dy माइनस कॉमन ले लीजिए y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू 0 हो गया। अब फिर आप इस पोर्शन को उधर भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा? x dy इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। और अब क्या कीजिए कि पहले आप dy बाय dx निकाल लीजिए, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स। और आप चेक कीजिए कि क्या यह होमोजेनियस फॉर्म है भी या नहीं है। और चेक करने का क्या तरीका है बोलिए तो? y का पावर 1, यहाँ पर अंदर में पावर 2 है, तो रूट निकालेगा तो पावर तो 1 ही आएगा। और यहाँ पर x का पावर 1, यानी कि ऊपर और नीचे पावर सेम है। ये होमोजेनियस फॉर्म। ये कौन सा फॉर्मेट है? होमोजेनियस। हंसती है जी। देखो ये आपका क्या हो गया? 1 नंबर, समझ गए? और इसका तरीका क्या है करने का? आपको पुट करना है y इक्वल टू vx। तो पुट y इक्वल टू vx और डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल टू x dv by dx प्लस v, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और अब एक में वैल्यू रख दीजिए, तो dy by dx के जगह पे x dv by dx प्लस v, y के जगह पे vx प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, y के जगह पे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे आपका हो गया x। और अब देखिए तो आपको क्या मिला? तो अब आपको इस प्रकार से मिला, यहाँ पे आपका हो गया x dv by dx प्लस v, ऊपर से x आपका कॉमन आ जाएगा, v प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो x ही बाहर आएगा। और उस x को तो ऑलरेडी हम बाहर ले चुके हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हम बाहर ले चुके हैं। यहाँ पर कितना बचेगा? अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, और नीचे में आपका हो गया x। समझ गए? नीचे में क्या हो गया? x। अब देखिए तो क्या क्या मिला? ये x कैंसिल हो गया, यानी कि x dv by dx इक्वल टू v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर। ये प्लस v है, उस तरफ जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस। समझ गए? माइनस v हो गया। ये दोनों भाई साहब कैंसिल, कहने का मतलब x dv by dx इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, कोना कोनी गुना कर लीजिए आप, अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर dx। अब v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लीजिए, कहने का मतलब है dv बाय अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर बाय इक्वल टू dx बाय x। अब क्या कीजिएगा? इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन dv बाय अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो इंटीग्रेशन dx बाय x। बताइए इंटीग्रेशन क्या होता है? एक फॉर्मूला बताइए तो, कि dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? बोलिए, है किसी को याद? 1 बाय a प्लस b प्लस c प्लस d। नहीं सर, फिर log x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका होता है फॉर्मूला। समझ गए? तो देखिए तो आपको क्या मिला? ये मिल गया यहाँ पर आपका कितना? लॉग, ठीक है, x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना? लॉग x। चूंकि दोनों तरफ आपका लॉग है
इसलिए कांस्टेंट को भी log c ले लीजिए, हाँ या नहीं। log c implies log x प्लस अंडर रूट, अच्छा x तो यहाँ पे नहीं लिखेगा, v ने लिखिएगा, यहाँ तो v लिखिएगा, v तो 1 प्लस v स्क्वायर, तो यहाँ पर log कितना हो गया cx, log log खत्म, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर बराबर cx, और v के जगह पे यहाँ से आप क्या रखिएगा y बाय x, v के जगह पे y बाय x, कहने का मतलब है y बाय x प्लस अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर बराबर cx, यानी कि y बाय x, यहाँ पर x स्क्वायर एलसीएम, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू cx, तो y बाय x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय x इक्वल टू cx, और अब यहां से क्या कर सकते हैं, तो x को आप एलसीएम ले लीजिए, तो y प्लस अंडर रूट x प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा cx स्क्वायर। होप कि आंसर यही होना चाहिए, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि आंसर का क्या फॉर्मेट है। तो ये क्वेश्चन का है, समझ गए, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल यही है, समझ गए। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, समझ गए, इसको आप नोट कीजिए। सर वहाँ सी में अपने मन से लॉग कीजिए ना। हाँ, लॉग से अपने मन से